हाँ, मैंने 10-15 क्वेश्चन दूर से सॉल्व किए। आपको एक बार भेज देता हूँ। 10-15 बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। कम से कम एक चैप्टर पे 100 से 200 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं हर चैप्टर पे। या बस वही है कि लॉजिक नहीं बैठ रहा है, और एक 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 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो तभी तो पर डे क्या बोलता है अपने को, 20 से 30 क्वेश्चंस करने हैं। तो वो धीरे धीरे लॉजिक बैठेगा, एकदम से देखते से नहीं बैठता। अगर एकदम से देखते से क्लिक हो रहा है कि क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, या फिर क्वेश्चन ये शीट। इजी हम्म, इज हम्म, या फिर क्वेश्चन इजी है, बहुत ही बेसिक लेवल के, या फिर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। अच्छा। हम्म, तो वो तो करना पड़ेगा। अगर तो आपने जो शीट दी उससे ही कर लो, दैट्स इनफ, मतलब ये वाली शीट से, क्योंकि इसमें तो मतलब देख रहा हूँ मैं, मतलब डायरेक्ट फिर वो कैट लेवल के क्वेश्चंस भी आ ही गए इसमें। दी है वो तो करो ही सही कम से कम। बाकी एक मटेरियल पकड़ के चलो, आईएमएस का है ना आपके पास, हाँ। उसमें क्या बोलते हो उस मटेरियल को भी फॉलो करो पहले उसका शीट। तो जो मटेरियल था ना वो मैंने सॉल्व कर लिया है। देखो, रेशियो प्रपोर्शन का तो पूरा सॉल्व कर लिया। क्लास होते से क्लास में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वापस रिवाइज करना है रोज। हम्म। जो शीट्स दे रहा हूँ वो शीट करना है, अपने कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर लो। अगर अपन ने 6 महीने में 2 बार ये 2 बार ये शेड्यूल फॉलो कर लिया ना, कि है ना, ये पहले एक बार ये 2 बार ये बार है ना, अपन ने सिलेबस खत्म कर लिया है ना, हम्म। इन सबको हो जाएगा आराम से अपना कैट। पेशेंस रखना बस। यार पेशेंस, मतलब पेशेंस तो रख रहा हूँ, बट मेरे को है ना, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, तो बहुत ऐसा अजीब फील हो रहा है कि यार फॉन्ट एकदम कुछ ही नहीं बन रहा है। वो होता है। मैं अगर आपको 200 टाइप के क्वेश्चन भी करवा दूँ ना, तो है ना, कुछ है ना आपको 400 को अगले 400 क्वेश्चन देख के है ना अजीब फील होगा, जब तक आप खुद है ना 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक नहीं हो पाएगा। हम्म। मतलब अभी अपन ने जो भी पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन में, उस लेवल पे अपन कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? इंटरमीडिएट और स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं ना? और कोई मटेरियल फॉलो कर रहे हो, जैसे कोई सेल्फ स्टडी बुक, अरुण शर्मा, क्वांटम केट वगैरह। यार मैंने ना एक अभी बुक देखी है, मुझे एक बहुत अच्छी बुक पता चली है, ओसवाल की है। सो उसमें ना पास्ट 25 साल के कैट के सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। नहीं नहीं, पास्ट 25 ईयर्स के नहीं देखना अपने को, एटमोस्ट बट 10 ईयर्स के देखने अपने को, क्योंकि पिछले नहीं, 25 एज ए सॉल्व करने के लिए तो अच्छा ही है ना। नहीं, पिछले 25 साल के अगर देखोगे वो सही नहीं रही है। 5 से 7 साल के पिछले जो है ना पैटर्न बदलते जा रहा कैट का। हाँ, अरे नहीं समझ में आ रहा है, बट यार मेरे को तो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए ना एटलीस्ट, बस। तो पहले तो ये प्रैक्टिस करो। हाँ, ये प्रैक्टिस करो, फिर पिछले 5 साल का प्रैक्टिस करो। फिर क्या बोलते हैं, फिर भी टाइम बचता है, तो फिर क्या बोलते हैं, फिर कर लेना 20 साल के और। मतलब उसमें ऐसा दिया नहीं कि ये कैट, मतलब बस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार बुक भेज दूंगा, देख लेना अपनी। भी परचेस कर ली। नहीं नहीं, अभी परचेस नहीं करी, जस्ट देखा था। और उसमें सिर्फ कैट के नहीं है, मतलब ऐसा है कि BRC DILR QA सभी है।
वो नहीं रहता है, देखो पिछले प्रैक्टिस करने के हिसाब से सही नहीं। मैंने मेरे मेंटर को भी बोला था, मेरे पास भी ये बुक पड़ी है इसकी, पिछले वाली वर्जन एक रेड कलर की है, ये तो हम्म। शायद पर्पल कलर की है। तो उन्होंने मना कर दिया था साफ कि बोले इतना नहीं करना अपने को, क्योंकि कैट ना एप्टीट्यूड एग्जाम है, और एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम अपडेट होती जा रही है हर साल, ईयर बाय ईयर, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं ना, फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना पैटर्न को। अपन क्या बोलते हैं, जैसे अलजेब्रा उठा लिया, अलजेब्रा में जी एडवांस थोड़ी ना सॉल्व कर सकते। हाँ वो तो है, बट मतलब एज अ प्रैक्टिस के लिए भी जैसे आरसी प्रैक्टिस करना हुआ, ठीक है, तो वैसे तो मटेरियल है आईएमएस का, बट आईएमएस में भी ऐसा हो रहा है कि जो मटेरियल मैं मोस्टली क्लास में भी शीट्स करवाता ना, वो ही रिपीटेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ, जो पोर्टल है ना उस पे भी। आईएमएस के पोर्टल पे। हाँ, तो तो वो चीज़ हो रही आईएमएस है। में कितने क्वेश्चंस हो गए अराउंड? मतलब जैसे अभी रेशो प्रोपोर्शन का देखा है ना, तो रेशो के 20 क्वेश्चन थे, प्रोपोर्शन के 20 क्वेश्चन, मतलब वो रेशो प्रोपोर्शन दोनों के मिक्स करके 20 क्वेश्चन थे। फिर वेरिएशन के 20 क्वेश्चन है और पार्टनरशिप के 20 क्वेश्चन है। पोर्टल पे 100 क्वेश्चन भी नहीं है क्या? 100 क्वेश्चन मतलब अभी बेसिक जो चल रहा है ना अभी फाउंडेशन में, हम्म। तो इतना ही है। फिर अच्छा। जो उनका मैक्सिमाइजर आएगा हम्म। अगस्त के टाइम पे, अगस्त, हाँ अगस्त सितंबर में, उस टाइम और क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, अभी तो बेसिक पे ध्यान दो, क्योंकि फिर वो जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें मिक्स कंसेप्ट यूज होते हैं। तो जब तक आप इससे ना, ये बेसिक लेवल इसलिए करवा रहे हैं वो लोग, क्योंकि आपके बेसिक्स अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। हाँ, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है कैट में ऐसा भी रहता है ना दैट आपको एक टॉपिक से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कुछ बनते हैं, और 3 क्वेश्चन में एक मीडियम रहता है, एक सिंपल रहता है और एक वेरी डिफिकल्ट रहता है, जिसको पूरे ही मतलब या तो ईगो पे ले लो और कैट बर्बाद कर दो, या फिर छोड़ दो। छोड़ना ही सही रहता है। अभी चलो लेट्स सी। अभी जैसे अगर मैं कैट 2023 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ, उसमें एवरेजेस के भी क्वेश्चंस वो लगेंगे, परसेंटेज के भी लगेंगे। तो वो रेशियोज डायरेक्ट, में। हाँ रेशोज में। तो शुरू में तो बेसिक ही करवाना पड़ेगा हमको। ऐसा ही नहीं कि हम्म। अपन चैप्टर वाइज है ना, बेसिक चल जाए, फिर उसी चैप्टर का मॉडरेट कर ले, फिर उसी चैप्टर के एडवांस कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। नंबर सिस्टम के मेरे क्वेश्चन उठा के दे दूँ ना मैं आपको, अभी जो मैंने करे थे, तो वो तो फिर हम्म। उसमें लीनियर इक्वेशन के भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, रोटेशन कॉम्बिनेशन के भी यूज हो रहे हैं, तो वो तो इम्प्रैक्टिकल सा हो जाएगा। फिर आपको तो क्या बोलोगे कि है ना, क्लास ही छोड़ दो। मतलब मैं एक कोई को मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मास्टरी तो करने से अभी छोड़ ही दूँ कि एक चैप्टर पकड़ूँ, उसको पकड़ूँ और उसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस कर लूँ और उसको मास्टर कर लूँ, ऐसा तो अभी हो ही नहीं पाएगा। अ, देखो, हर चैप्टर में मिनिमम 100 क्वेश्चंस तो करो। और भले वो है ना, अभी जो लेवल के क्वेश्चंस इन लोगों ने प्रोवाइड कर रखा हो, ठीक है, तो इन लोगों ने जो पोर्टल पे जितने भी रेशो के क्वेश्चन है वो निपटाओ पहले सारे के सारे। हो गया वो तो। जो मैंने शीट्स दी उनको निपटाओ, 40 क्वेश्चन है बस अराउंड। आपकी एक शीट बाकी है, ये जो 4 मतलब 4 शीट थी ना रेशो प्रोपोर्शन की, ये शीट बाकी है। ये जो शीट है ना, काफी बढ़िया शीट है। हम्म। ये मतलब क्वेश्चन सिलेक्टेड है इसमें, तो इसको करो, इसमें इनको करके करके थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। फिर आगे फिर क्वेश्चन देखोगे ना, तो है ना उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प होगी। और जो टफ क्वेश्चन है, जैसे आज सॉल्व कर लिया तो कल वापस सॉल्व कर लो उससे। सेम क्वेश्चन को रिपीट करके वापस से सॉल्व करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, मतलब वैसे तो मिलेगा क्योंकि मतलब मैं तो आपने जो कल समझाए थे वही जब आज किए मैंने सुबह, तो थोड़ा सा मैं भूल गया था, फिर मैंने सॉल्यूशंस देखे। क्योंकि जो मैंने रेड और ग्रीन वाला मैं समझाया था ना, हम्म। मैंने शुरू में इसलिए बोला था कि थोड़ा सा टफ है।
बोला था हम्म। ना, उसमें हाँ थोड़ा सा दिमाग लगता है। इसलिए घर पे एक दो बार खुद से ट्राई कर लिया करो, और नहीं बने तब सॉल्यूशन देख लिया करो। ठीक है। और कोई डाउट्स है आज के लिए? हाँ डाउट्स तो है। भेजो। ओके। अच्छा क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया? अरे एक मटेरियल पड़ा हुआ था फिजिक्स वाले का। फिजिक्स वाला भी फॉलो मत करो। हाँ। अरे मतलब फिजिक्स। फॉलो नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ, बट क्वेश्चंस करने थे तो मैं भूल गया था कि आपकी शीट्स बाकी है, और तो मैंने यहाँ से वो क्वेश्चन उठाए थे। नहीं, उनका जो एक तो देखो, अगर फॉलो करना है ना एक्स्ट्रा में, क्या आ जाता है, क्रैको का डेली प्रैक्टिस आता है फ्री में, हम्म। वो कर लिया करो। और पीडब्ल्यू का जो ग्रुप में वो आता है ना, क्या बोलते हैं, क्विजेज आती हैं इनकी फ्री में, वो फॉलो कर लो। अच्छा। नहीं मतलब देखो यार, मैं ये अभी कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप जैसे पढ़ा रहे हो ये हम्म। एक चीज करने दे रहा हूँ। ठीक है। कोचिंग में भी सिर्फ एलआर और कौन मतलब कौन जो वहाँ पे समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ लो। ठीक है। हम्म। फिर प्रैक्टिस उसकी हो पा रही है तो ठीक है, नहीं तो जो आपकी चल रही है वो कर रहे हो। फिर डीआईएलआर के लिए थोड़े से मतलब अभी तो सिर्फ वहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है, और अभी एक ये कंडीशनैलिटी और ग्रुपिंग चालू हुआ है। तो कंडीशनैलिटी ग्रुपिंग थोड़ा टफ टॉपिक है, कैट में नहीं आता है, बट वो लोग बोल रहे हैं कि कभी ये कर लोगे तो एलआर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसको एक थोड़ा सा फोकस देना, तो मतलब चल तो उनके बेसिस पे ही रहो। तो एक सुडोकू का गेम लगा दे तो थोड़ा सा दिमाग चलते रहता है। और दो तीन सेट सॉल्व कर तो एलआर के पर डे। और वीआरसी में भी वही कर रहे हो, एलआर के एडिटोरियल। अभी, अच्छा एलआर के मतलब अच्छा ठीक है, चलो इस एलआर के बारे में बाद में बात करते हैं अपन। और क्रैको के डेली हो गए, के क्विजेस हो गए, और मतलब कौन में एज अ डेली बेसिस पे क्या चीज करनी चाहिए, मतलब रिवीजन मैं पहले करता था, स्क्वायर्स क्यूब्स टेबल्स फैक्टोरियल्स वो परसेंटेजेस आवर्स। ओके ओके। तो अपने को स्क्वायर्स अब वो याद ना होने चाहिए 1 से लेकर 30 तक। क्यूब्स याद होने हाँ चाहिए याद है। 1 से वो लेकर वन से थर्टी तक। 15 तक। 30 तक याद होने। क्यूब्स 1 से 15 तक याद है। टेबल्स याद रखना, मिनिमम 20 तो होना ही चाहिए अपने को। बाकी 30 तक हो तो फिर बढ़िया ही है। और दूसरा जो टेबल्स में सर्वेश एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मेरे को है ना ऐसे कंटिन्यूअस टेबल्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, बट मेरे से एकदम से किसी ने पूछ लिया कि 17 सिक्सा कितना होता है, तो 17 सिक्सा 102 होता है, ये मेरे को एकदम से नहीं याद आता। के 7, ओके ठीक है, ये तो 5 के बाद की बात होगी। 17 3 तो बता सकते हो? हाँ 17 सिक्सा तक तो 51 जैसे याद रहे। हाँ, तो 17 3 51 थे, और उसमें इंटू 2 कर लेना। हाँ बट ये मतलब जैसे एकदम से कोई पूछता ना, अब जैसे क्लास में ऐसे बहुत बार हो जाता है कि उन्होंने पूछा 21 7 जा 19 4 जा, तो एकदम से नहीं बैठता। देखो 21 को अपन 20+1 बोल सकते हैं। हाँ। तो 20 × 7 140 हो गया, और +1 × 7 यानी 7, तो है ना 140 और 7 147। हाँ इस तरीके से कर मतलब सकते। ये ऐसे ही कुछ, मतलब इसके कुछ यही तरीके से करना चाहिए कि मतलब इसको याद करने का क्या
टेक्निक है, कैसे इसको करना चाहिए? मेंटल मैथ्स में पढ़ेंगे अपन, वो पूरी 2-3 एक क्लासेस होगी तो उसमें सब पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। क्लास जो जो देख रहे हो उसको जाके जितने क्वेश्चन क्लास में उतने क्वेश्चन है ना घर पे जाके है ना, मतलब अपने घर पे ये उसके बाद ये रिवाइज करो जितने क्वेश्चन है। और ठीक है। 20 क्वेश्चन तो मिनिमम 20 क्वेश्चन तो पर डे की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 20 to 30। ठीक है। तो 100 दिन तक अगर है ना आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो तो 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे ना हम्म। प्रैक्टिस। इसके बाद है ना हम्म। आपको क्या बोलते हैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा और आपको धीरे धीरे लॉजिक बैठना चालू हो जाएगा। मैंने ओके। शुरू से कर रहा हूँ मैं, जब तक लॉजिक बिल्ड वो क्या बोलते हैं बेसिक बिल्ड नहीं हो जाते तब तक है ना वो रखो ही मत, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि है ना मुझसे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हम्म। अपने को सॉल्व करना है, नहीं आ रहा है 2-3 बार ट्राई करो, नहीं तो सॉल्यूशन देखो। क्योंकि 1,500 तक के अपन क्वेश्चन है ना टाइप के क्वेश्चन नहीं कर लेते तब तक अपन से नहीं बनेंगे, क्योंकि हर बार नया टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। ऐसा अच्छा। तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है एकदम से नया, अगर कुछ बहुत ही ज्यादा नई चीज देख लूँ तो वो मेरे को भी नहीं है। हम्म। और PYQ अभी ट्राई मत करना, अगर हो जाए तो ठीक है। क्या? PYQ वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि है ना अभी ट्राई मत करना, बाकी हो जाए तो ठीक है। पीवाईक्यू क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा, ओके। ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कि उसमें हाँ, अलग अलग। मतलब उस लेवल पे तो अभी पहुंचे ही नहीं है कि कैट के क्वेश्चन हिला पर। तो चलो तुम्हारा। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक भी नहीं करना चाहिए अभी, जैसे आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया, तो रेशियो प्रोपोर्शन के भी अभी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए ना? उठा लो, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया तो फिर वो तुम्हें दिक्कत देगा ना, वो क्वेश्चन हाँ। खटकेगा फिर तुम्हारे आंखों में। हम्म। दिक्कत ये है। और दूसरा तुम्हारे पोर्टल पे टॉपिक वाइज टेस्ट तो होंगे ना। मतलब यार टॉपिक वाइज ऐसे टेस्ट नहीं है, बस क्वेश्चंस दिए हुए, टेस्ट टॉपिक वाइज नहीं आते। ओके, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस है ना निपटा लो, अगर खत्म हो रहे तो वापस से चालू कर दो क्वेश्चन। हम्म। सेम क्वेश्चंस? हाँ, अपने को दो मटेरियल एक बार नहीं करना है, अपने को एक मटेरियल 2 बार करना है। अच्छा। कोचिंग्स होती है इनका मटेरियल मोर देन इनफ होता है, धीरे धीरे देते हैं। एकदम से अगर तुमको है ना मैं एडवांस ले लो तो वो तो क्या तुमको तो क्या मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे को बट बिना। सर्वेश ये बहुत स्पीड में चला रहे हैं यार, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं। मतलब इस हफ्ते भी मेरा टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। एंड एक और क्या पड़ा था, मिक्सचर एलिगेशंस एवरेजेस खत्म हो गए, सिर्फ क्वांट में। एलआर में कंडीशनैलिटी खत्म हो गया, वीआरसी में पैरा जंबल्स खत्म हो गए। काम करो, कोचिंग के साथ चलो, वो जो बेसिक सिखा रहे हैं ना, जैसे कुछ फॉर्मूले वगैरह हो गए उनके कंसेप्ट तो है ना थोड़े थोड़े समझ के रखो। हम्म। कि फिर इनका शायद बूस्टर कोर्स आएगा तो है ना उस बूस्टर कोर्सेज में कंसेप्ट यूज हो। हम्म। बेसिक्स तो अब यार क्लियर जो रखो। ड्रॉपर्स है वो तो बहुत फटाफट कर देते हैं। वो हर जगह ऐसे ही प्रॉब्लम होता है। नए वालों के साथ, और नए वालों में नॉन इंजीनियर्स हैं जो मैथ्स से जिनकी थोड़ी नहीं बनती, उनके साथ रहती है। कोई नहीं, धीरे धीरे बनेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एन alloy इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 metals A B and C इन द proportion 3:4:7। तो अपन यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे, और वॉल्यूम यहाँ पे नीचे वेट की बात करें। ठीक है। तो A B और C, तो A B और C को अपन कितने वॉल्यूम में ले रहे हैं, 3:4:7 में। और वेट इनका कितना है, 5:2:6। ठीक है। तो वॉल्यूम ले रहे हैं मतलब कि अपन A की 3 यूनिट ले रहे हैं, B की 4 यूनिट ले रहे हैं और C की 7 यूनिट ले रहे हैं, इतना समझ में आया? हाँ। है ना।
तो 3 यूनिट में अपन क्या बोलते हैं, उसका वेट कितना आ रहा है, 5 kg आ रहा है ए का। अगर ए की अपन 3 यूनिट ले रहे हैं, है ना, तो 3 यूनिट में ए का वेट कितना आ रहा है, 5 kg आ रहा है। ये समझ में आया? यही बोला है क्या उन्होंने? हाँ। मतलब पता है उन्होंने मतलब यही एक स्टेटमेंट था, जब मैं भी घूम गया था मैं भी यही समझ रहा था, फिर मैंने उनका सोल्यूशन देखा तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। Weight of the same volume of the metals ABC are in the ratio 5:2:6। ओ, मतलब ओके कोई ओके। वॉल्यूम। अच्छा ये एक मतलब। बार स्टेटमेंट मेरे को थोड़ा समझा दो कि ये क्या बोलना क्या चाह रहा है। ओके, अच्छा। हाँ, मैंने सेम वॉल्यूम मैंने मतलब वो मेरा भी इग्नोर कर दिया। यही एक इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई थी। ओके, मतलब 1 यूनिट जो मान लो कि अगर मैं वुड लूँ और एक बार मेटल लूँ, तो मान लो कि इतना बड़ा पोर्शन में वुड का ले रहा हूँ और इतना बड़ा पोर्शन में मेटल का ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेटल वाला ज़्यादा भारी होगा, हम्म। है ना। तो वैसे ही 1 यूनिट अपन बी की ले रहे हैं, तो उसकी क्या बोलते हैं, वेट कितना आ रहा है, 5 kg, ठीक है, ठीक ए है। की, है ना। और बी की बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने, 2 kg आएगी। और सी की हम्म। बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 kg आएगी। सेम हाँ। वॉल्यूम लिया था तो, है ना, वो मैंने सेम इग्नोर कर दिया था, है ना। तो एक एक तो एक ही कितने यूनिट्स अपन ले रहे हैं, 3 यूनिट ले रहे हैं, तो उसके अपने पास एक ही कितने 15 kg हो जाएंगे, क्योंकि हाँ। ए का जो 1 यूनिट अपन उठा रहे हैं वो 5 kg का है। वैसे बी का अपन, है ना, 1 यूनिट उठा रहे हैं वो 2 kg का है, तो 4 यूनिट उठाएंगे तो वो 8 kg का होगा। और वैसे ही सी का कितना, 42 kg का होगा। हाँ बट सर्वेश ये अपन को सेम यूनिट बताई थोड़ी है कि 1 kg ही है। अब वो फॉर एन एग्जांपल 2 kg भी, फाइव दो के मतलब तीनों के सेम सेम वेट ले तो 2 kg भी तो 5 kg का हो सकता, मतलब 2 यूनिट भी तो 5 kg के हो सकते हैं। हाँ, मैंने एज्यूम करा है रेशो में 1:1:1। जैसे अपन 100 परसेंटेज में 100 मानते हैं, वैसे यहाँ पे 1:1:1 माना है मैंने। बट 1:1:1 माना है तो फिर अपना आंसर और 2:2:2 माने के आंसर सेम आएगा। हाँ, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग ये तीनों मिला के टोटल कितना वेट हो रहा है, 65 kg हो रहा है, ठीक है। 15,842 ठीक है। पर एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी, 130 kg है। हाँ तो यानी 1 की वैल्यू 2 हो गई तो अपने। हाँ तो ये 42 सी की है तो 84 हो जाएगी। 84 डबल ही कैसे हो? चाहिए। हाँ, तो ये अपने अकॉर्डिंग थी, अपन अगर इसको 21 लेते तो भी 84 ही आता ही है, हम्म। ठीक है। और अपने को क्या पूछा है, in the alloy of 130 kg of alloy the weight of the weight in the kg of metal C is। तो मेटल सी का वेट पूछा तो वो 84 kg आ जाएगा। हाँ ठीक है। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है मेरे को, हम्म। जैसे अपन ने जो कल क्वेश्चंस किए ना उसमें हाँ। जैसे दो रेशियोज दे दिए, ठीक है। तो हाँ। दो रेशियोज के कब एलसीएम लेना है ये नहीं समझ में आता है, और कब ऐड करना है टू मेक देम इक्वल, वो एक थोड़ा सा डिफरेंस समझा हुआ होगा कि कब किस कंडीशन ऐसी आती है जब तुमको एलसीएम लेना चाहिए दो रेशियोज का। जैसे अभी एक आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो पिक्चर्ड कलर वाला, हम्म। 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 उसमें मतलब अपन को एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना हाँ, एलसीएम लेना पड़ेगा। डिफरेंस करने के लिए। बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी थे जिसमें अपन ने ऐड किया था रेशियोज को। हाँ, तो तो वो दो कंडीशंस समझा दो कैसे क्या डिफरेंस है दोनों में। यार देखो, क्वेश्चन के टाइप का है ना, अपन मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने ये बोल दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन रहेगी, ये करना है, तो अगर नया नया टाइप का क्वेश्चन बन के उठ के आ गया तो फिर तुम क्या करोगे? हाँ बट फिर भी एक मेरे को वो कंसेप्ट थोड़ा सा एक क्वेश्चन के साथ कि दोनों क्वेश्चंस में एटलीस्ट कुछ तो डिफरेंस होता होगा। तो ये जब, है ना, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। मेरे को भी एकदम से क्लिक होता है ये मतलब ऐसा नहीं कि अपन वो कुछ उनका कंसेप्ट में अलग अलग होता है, वो नहीं होता है वो।
वो ऐसा नहीं कि उसमें है ना ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, वो अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, दोनों में रेशियो ही यूज हो रहे हैं। पर वहां पर देखो मैंने क्या जहाँ पे ग्रीन और रेड वाले में क्या था कि अपर हाफ और लोअर हाफ लिया था, है ना। तो अपर हाफ और लोअर हाँ। हाफ और है ना अपने को टोटल का रेशियो दे दिया था। तो टोटल को हम्म। पहले मैं दो टुकड़ों में बांट रहा हूँ, है ना। अब ठीक दो है। टुकड़ों में जो टोटल था वो 5 का मल्टीपल था, और अपर हाफ वाला 9 का मल्टीपल था, है ना। हाँ। यहाँ से मैंने ऑब्जर्व करा तो पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि दोनों को सेम बनाओ। तो मतलब कि हाँ। अगर ये जितना होगा ना इसका दुगना ही होगा। तो ये 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे 9 का मल्टीपल है, तो इसको भी 5 का मल्टीपल बना देता हूँ, तो ये 45 हो गया। हम्म। और लोअर हाफ भी 45 हो जाएगा इसी हिसाब से। हम्म। ये भी 45 है, तो टोटल 90 हो जाएगा। ठीक तो है। मैंने अपर हाफ और लोअर हाफ से लेके है ना ये है ना ये अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो स्टेटमेंट्स दी रहती है उस क्वेश्चन में, वो धीरे धीरे करके आपको भी समझ में आना लग जाएगा कि स्टेटमेंट से अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार करो, 3 से 4 बार करो। अच्छा। रिपीट करने में कोई बुराई नहीं, बल्कि रिपीट करना तो अपने लिए अच्छा है। ओके। तो जब तक नए क्वेश्चन से हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे ना, तो वो पुराने क्वेश्चन को ही रिपीट करते रहो, लिख लिख के। ऐसा नहीं कि है ना वो अपने को क्वेश्चन के आंसर्स याद हो जाएंगे, बाकी लिख लिख के है ना जैसे कि है ना 5x+2y इक्वल टू 7 हो गया। अपने को x इक्वल टू 1 दे रहेगा, तो 5 × 1 + 2y इक्वल टू 7। 2y इक्वल टू क्या बोलते हैं 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1। ये हम्म। मैंने एग्जांपल देखे। तो आज भी करो, कल भी करो, इससे क्या इक्वेशन के साथ फैमिलियरिटी बढ़ेगी आपकी। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो मेरे ख्याल से आज रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा अपना। अपन तो ऑलरेडी वेरिएशन पे थे ना। हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन तो खत्म हो चुका है, सिर्फ वेरिएशन और पार्टनरशिप बाकी है ना। पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। हम्म। वेरिएशन का नहीं है क्या वो? नहीं, नहीं, रेशियो मैं प्रॉफिट प्रोपोर्शन। एंड लॉस में पढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है। तो अब जैसे आज अपना वेरिएशन खत्म हो जाएगा, इसके हम्म। बाद कल और परसों आप नंबर सिस्टम पढ़ाओगे। हाँ, ओके। और फिर नेक्स्ट वीक से अपन क्या चालू करेंगे? नेक्स्ट वीक से एवरेजेस परसेंटेज। मतलब सर्वेश अपन ऐसा ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट चल देंगे, वो सही रहेगा? सिर्फ परसेंटेज पढ़ लेते हैं या सिर्फ एवरेजेस पढ़ लेते हैं? मतलब मतलब जैसे अपन ये एवरेजेस और देश, मतलब एवरेजेस और परसेंटेज ऑल्टरनेट देश पे पड़ेगा ना? नहीं, नहीं, पहले एवरेजेस करेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज। अच्छा। ठीक है ठीक है। और एक मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करवाया था मैंने। 15 + √200, 27 - √648, उसको भी रिपीट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ x subtracted from 20, 37, 54, 105, then the resulting numbers are in proportion. Find mean proportion of
7x-5 comma x+1 ये क्वेश्चन करो। 7x प्लस स्क्रीन चलेगी 7x-5 x+1 बस क्वेश्चन में इतना समझ में आया कि अपन को √7x-5 इंटू x+1 की वैल्यू निकालनी है। मिनट 1 क्या कह रहे हैं? मतलब x सब्ट्रैक्ट हुआ ये 4 नंबर्स में से, तो ये नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर्स क्या बनेंगे? इनमें से x माइनस करो। x माइनस मतलब ये कुछ अपन को ऐसी स्टेटमेंट थोड़ी दी है कि 20 प्लस 37 प्लस 54 प्लस 105 इज इक्वल्स टू x, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। तो x कैसे माइनस करेंगे मतलब? ईच नंबर तो अपन ये बोल सकते हैं इससे कि 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 37 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 54 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 105 माइनस एक्स। प्रोपोर्शन में है नंबर्स। 4 नंबर प्रोपोर्शन में कब होते हैं? प्रपोर्शंस मतलब तो ये होता है ना कि दो रेशियोज को अपन कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, चलो मैं बताता हूँ। तो अपन ने हर एक नंबर में से x माइनस करा तो नंबर बन गए 20 माइनस एक्स, हाँ 37 माइनस एक्स, हाँ 54 माइनस एक्स और 105 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, यानी कि 20 माइनस एक्स अपन में 37 माइनस एक्स इक्वल टू 54 माइनस एक्स अपन में 105 माइनस एक्स। ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब 4 नंबर है तो 4 प्रोपोर्शन में पहले A B C D, फोर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन देखा था अपन ने, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो A/B इक्वल टू C/D बोला था मैंने। हम्म तो उसी तरीके से पहला नंबर अपन में दूसरा नंबर इक्वल टू थर्ड नंबर अपन में फोर्थ नंबर। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 माइनस एक्स, एक मिनट, 20 इंटू माइनस 105 माइनस एक्स
इक्वल टू 37 माइनस एक्स इंटू 54 माइनस एक्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू अराउंड क्या आनी चाहिए, एक मिनट देख लो ना। एक मिनट कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करो उसको। तो आप एक बार कैलकुलेट, मतलब ये भी मेरे को एक बार बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको पहले ऐसे ही रहता है ना कि फर्स्ट को, मतलब इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से और इसके सेकंड टर्म से इंटू करना पड़ता है। और साइन फिर? प्लस का नंबर है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। वो बताया था ना मैंने साइन कन्वेंशन। हाँ। तो साइन कन्वेंशन को अपने को फॉलो करते हुए चलना है। तो 37 इंटू 54 दोनों प्लस के, तो 37 इंटू 54। और फिर 37 इंटू माइनस एक्स है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 37 एक्स। फिर माइनस एक्स इंटू 54, तो ये माइनस का 54 एक्स। फिर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हम्म। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल। फिर 20 इंटू 105 माइनस 37 इंटू 54 इक्वल टू माइनस प्लस का 20 एक्स इधर हो जाएगा, माइनस का 37 एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2100। ओके, एक मिनट इसको कैलकुलेट करके बताओ, तो एक मिनट रुकना। एक मिनट। नहीं नहीं, शायद अपन ने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी है। हाँ हाँ हाँ, अपन ने 105 एक्स और क्या बोलते हैं 54 एक्स को इग्नोर कर दिया। तो 20 इंटू 105 माइनस 37 इंटू 54 इक्वल टू 20 एक्स प्लस 105 एक्स माइनस 37 एक्स माइनस 54 एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2100 माइनस 1998 इक्वल टू 125 एक्स माइनस, ये कितना होगा 191 एक्स। तो ये कितना होगा 34 एक्स इक्वल टू 102। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। आया समझ में? एक बार स्क्रीन दिखाना। जैसे क्या करा था ना अपन ने, यहाँ पे जो माइनस का 20 एक्स और माइनस का 105 एक्स को अपन ने RHS में शिफ्ट कर दिया था। अब इन दोनों को फिर मैंने है ना प्लस करा, तो ये 125 एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 91 एक्स। तो 125 में से 91 गए तो 34 एक्स बना, ठीक है। हम्म। और 2100 में से 1998 गया तो 102 बचा। और यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू 3 आई। तो अब एक्स की वैल्यू 3 रख के वो जो दो नंबर बनेंगे उनका मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते अपन। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? 7x-5 और x+1। बस सेवन, एक्स की वैल्यू फिर 3 रखना है ना? हाँ, तो 3+1 16, और 4 का मीन प्रोपोर्शन कितना आएगा, √16 इंटू 4 √64। तो ये आ गया कितना 8, ठीक है। ठीक है। बस ये इक्वेशन बन जाती फिर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इक्वेशन ही नहीं बनती है। तो अपने को एक महीना भी नहीं हुआ है अभी, रुको 3-4 महीने तो कम से कम। द मैंने वैल्यू, 5 साल तो सर्वेश कैट में। तो 1-2 महीने में रिवीजन हो जाएगा अपना अच्छे से।
square of, wait, a diamond unfortunately broke into three pieces whose weights are in the ratio 3 is to 4 is to 5, thus a loss of 4,000. Thus, a loss of 94,000 is occurred. Actual price of diamond. फिर गायब हुआ 1 मिनट। हम्म, एक मिनट। 1,44,000 है क्या इसका आंसर, मतलब वो हाँ एक्चुअल प्राइस? हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट से स्टार्ट हो। सॉल्यूशन शेयर करना अपना। यार मैंने तो ऐसे ही देखा बस कि वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर। हम्म। तो वेट का रेशियो है 345, हम्म। तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब उसने बोला है कि लॉस 94,000 का है। हाँ तो रेश मतलब जब वैल्यू लॉस की 94,000 है और अपन को बोल रहा है कि जो मतलब उसको अपन ले सकते कि 12, मतलब क्या लिया था यार, ऐसे ही कुछ एक बनाया था
यही ऐसे ही कुछ हो रहा है क्या? तो अपन ने एक डायमंड को 3 टुकड़ों में है ना बांटा है, ठीक है। तो हाँ। पहले वाले की मान लो कि अपना टोटल वेट 12 ग्राम है, तो पहले वाले की वैल्यू कितनी हो गई? 3 ग्राम, दूसरे की 4 ग्राम, और थर्ड वाले की होगी 5 ग्राम, ठीक है। तो वैल्यू क्या बोलते हैं, वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, है ना, ठीक है। हम्म, तो वैल्यू इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं। हाँ। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी अपनी? के इंटू 12 का स्क्वायर, यानी 144 के। हाँ। अब वैल्यू वन कितनी होगी? 9 के। ये थ्री वाले की के इंटू थ्री स्क्वायर यानी 9 के। हाँ। वैल्यू टू की वैल्यू कितनी होगी? 16। 16 के। और वैल्यू थ्री की वैल्यू हो गई अपनी कितनी? 24। अब इन तीनों का टोटल निकाल रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा है? 50। 50 के। हाँ। पर अपन ने क्या बोलते हैं, अगर जो डायमंड जब ब्रेक नहीं हुआ था कितने का था? 144 के। हम्म, तो लॉस कितने का हो रहा है अपना? 94 के का हो रहा है। हाँ। और वही 94 के की वैल्यू अपने को 94,000 दे रही। तो यानी के की वैल्यू 1000 हो गई। हम्म। एक्चुअल वैल्यू उसकी 144 के थी, यानी 144,000 हो गई उसकी वैल्यू। बस यही था क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक बार 2 मिनट स्क्रीन दिखाओगे आप? नहीं, नहीं। ठीक है। एन इंजन कैन मूव एट 20/3 मीटर पर सेकेंड without any wagon विदाउट attached, एनी। wagon, WAGON, ड्रैगन क्या attached। होता है? वैगन जो पीछे डब्बे लगे हुए होते हैं ना, अच्छा, ओके। अटैच्ड टू इट। ये रिडक्शन, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में आता है ना ऐसे क्वेश्चन तो। स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंसेप्ट भी लगेगा इसमें। रिडक्शन इन द स्पीड इज डायरेक्टली proportional to the square root of the number of wagons attached to it. When there are four wagons, the speed of the engine is 50/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। The greatest number of
engine attached, और यहाँ पे वैगन attached to engine is हेलो। हाँ। नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। हुआ सौम्य, हाँ। क्वेश्चन हुआ। मेरे मतलब पूरा क्वेश्चन तो नहीं हुआ, बट मेरे को ये इतना समझ में आया, जैसे जब 4 वैगन्स थे, तो जो स्पीड थी वो 50/9 आपने बताया था, ठीक है, मीटर पर सेकंड थी। और जब इंजन में कुछ नहीं था तो 20 मीटर पर सेकंड थी। तो मतलब अपन को रिडक्शन ऑफ स्पीड इससे मिल रही है। ठीक है, चलो करते हैं ना। मतलब तो सही होगी नहीं, ये तो बताओ। वो थोड़ा थोड़ा सही डायरेक्शन में जा रहे थे अपन, ठीक है। एन इंजन कैन मूव एट 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो एक इंजन की स्पीड अपने को कितनी दे रखी है? 20/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में? विदाउट एनी वैगन अटैच, मतलब कि किसी इंजन में कोई भी डब्बा अटैच नहीं है, तो उसके क्या बोलते हैं? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। अब जाहिर सी बात है, अगर उसके पीछे अपन ने है ना कोई वैगन अटैच कर दिया, कोई डब्बे लगा दिए, तो उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी। तो जो रिडक्शन हो रहा है, जिस अमाउंट से रिडक्शन हो रहा है, मान लो कि स्पीड 2 से कम हुई, तो वो 2 किसके प्रोपोर्शनल है? वो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच। यानी जो रिडक्शन है, स्पीड का रिडक्शन है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच, ठीक है। तो मान लो बट कि उस इधर क्वेश्चन के हिसाब से तो रिडक्शन हो ही नहीं रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से रिडक्शन नहीं हो रहा, अभी आगे समझते हैं कि क्या हो रहा है ना। रिडक्शन हो रहा है उसमें, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं ना कि स्पीड जब उसकी 50/9 मीटर पर सेकेंड है, तब तो उसके उसके बाद नम चार। ना
तो रिडक्शन यानी स्पीड में से, ओरिजिनल स्पीड में से न्यू स्पीड अगर माइनस कर रहा हूँ तो रिडक्शन बता देगा। मान लो कि अगर 5 से 3 जा रहे हैं तो अपन अपना क्या बोलते हैं, 5 से 2 जा रहे हैं, तो रिडक्शन 3 का हो रहा है। हम्म। तो रिडक्शन कितने का हो रहा है, उसमें से अपन ओरिजिनल में से फाइनल वैल्यू माइनस कर देते हैं। हाँ। तो ओरिजिनल में से फाइनल वैल्यू मैंने माइनस करी, वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ वैगन, रिडक्शन ऑफ। नहीं, नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अपन इस तरीके से लिख सकते मतलब हैं अपन न्यू में से क्या बोलते हैं, ओरिजिनल में से न्यू माइनस करेंगे तो अपन को डिडक्शन ऑफ स्पीड मिल जाएगी। हाँ और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अंडर रूट ऑफ वैगन्स के, ठीक है। हाँ, है ना। तो क्या बोलते हैं, जो अपनी ओरिजिनल स्पीड थी वो 20 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड थी। हाँ, फिर अपन ने 4 डब्बे ऐड किए तो वो बन गई 9। 50/9। तो ये मेरे को बताओ कि जो ओरिजिनल है और वो जो न्यू है, हम्म। ठीक है, वो इसमें रिडक्शन का हो रहा है। रिडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, 20/3 से 50/9 जा रही है। कितनी कम हुई स्पीड, 20/3 माइनस 50/9 करोगे तो ये आ जाएगा 10/9। तो 10/9 का माइनस सेकंड, 10/9 ना। हाँ नहीं, प्लस का 10/9। यहाँ पे इसे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, दोनों का एलसीएम आया 9। और ये होगा 3 × 20 माइनस 50, ये कितना आ जाएगा, 10/9। हाँ, तो 10/9 तक तो मेरा भी आ गया था, 10/9 रिडक्शन हुआ। तो k√4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 1 जा 2 5 जा 10। ठीक है, तो k की वैल्यू 5/9 आ गई। हाँ। तो अपने को ये बोला है क्वेश्चन में अब कि मैक्सिमम रिडक्शन अपने को बताना। ठीक है, क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट अपने को क्या बोल रही है कि व्हेन देयर आर, ओके, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड टू द इंजन इज, तब अपन अपने को मतलब बता, आप बोल रहे हो कि ये रिडक्शन जीरो हो जाए तो कितने वैगन्स आएंगे? हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, अपने क्वेश्चन। को इस तरीके से बताना है कि वो गाड़ी जस्ट चल पड़े, तो गाड़ी रिडक्शन, जस्ट चल पड़े। हाँ, धीरे धीरे ही चल रहे हो वो, है ना। हाँ, बट चलना चाहिए, वो हाँ, जीरो नहीं, वन होना चाहिए तो मान एटलीस्ट। लो कि रिडक्शन पे, अपन रिडक्शन करने के बाद उसमें 100 डिब्बे पे है ना वो गाड़ी नहीं चल रही, तो 99 डिब्बे लगाने पे थोड़ी सी तो चल रही होगी वो। हाँ। तो रिडक्शन अपना जब क्या बोलते हैं, फुल रिडक्शन कितना अगर अपन टोटल स्पीड का रिडक्शन कर दे, यानी 20/3 का रिडक्शन कर दे, तब अपन बता पाएंगे कि है ना, क्या बोलते इस पे है ना, क्या बोलते, गाड़ी नहीं चल पाएगी। क्योंकि अगर अपन ये ट्वेंटी ट्वेंटी बाई बाई थ्री थ्री की जैसा है। हाँ, ट्वेंटी ट्वेंटी बाई बाई। थ्री उस ओरिजिनल स्पीड थी ना, हाँ। और उससे अगर अपन स्पीड 0 ले जा रहे तो कितने 20/3 का रिडक्शन कर रहे हैं। हाँ। तो यानी 20/3 माइनस 0 इक्वल टू k√n हो रहा होगा। हाँ। तो रिडक्शन यहाँ पे 20/3 का कर रहे हैं अपन, तो रिडक है ना तभी तो 0 पे जा रहे हैं अपन स्पीड। हम्म। तो और k की वैल्यू कितनी आई थी, 5/9 आई थी, इक्वल टू √n यहाँ पे आ जाएगा। हाँ। 5 1 जा 5 4 जा, और 3 1 जा 3 3 जा, तो √n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हाँ। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू 144। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अच्छा, हाँ। है ना। तो ये क्या बता रहा है कि जब अपन 144 कि जब अटैच कर क्या रहे बोलते हैं, हैं, 144 अपन वैगन्स लगाएंगे तो तब वो इंजन चलना बंद हो जाएगा। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है सौम्य आपको? हेलो। हेलो, हाँ, मेरी हाँ। आवाज आ रही है। 140। हाँ, ठीक है, हाँ, आ रही है। तो इससे जस्ट एक डब्बा कम कर देता हूँ तो तब इंजन चल पड़ेगा हाँ। ना। तब अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स कितना अटैच कर सकते हैं, 143। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चैप्टर तो खत्म हो गया। हो गया क्या? अब मेरे को प्रैक्टिस करना है बस। पार्टनरशिप तो अपन इसमें भी कर नहीं रहे ना। मेरे को क्या क्या करना है अभी? आपकी वो 4 शीट्स, ठीक है, आज जो आपने क्वेश्चन करवाए वो रिपीट करना है। यही 2 टास्क है ना अभी तो। आज का तो ये टास्क है, फिर कल का मैं देता हूँ। बाकी नंबर सिस्टम के क्या बोलते हैं आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है, नंबर सिस्टम में तो अभी अपन वो ये नंबर्स तक ही पहुंचे ना, मतलब अपन ने क्या किया था आखिरी? डिविजिबिलिटी कर ली थी, रिमाइंडर्स तक पहुंचे थे अपन। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम आपने बताई थी। रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज करनी पड़ेगी एक बार। ठीक है। और एक क्वेश्चन भेजा, वो भी ट्राई कर लेना। नंबर सिस्टम का है क्या? नहीं। रेशियो प्रोपोर्शन।